हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जस्ट रिवेंज। जंगकुक ने जितनी भी तायोंग के लिए शॉपिंग की थी वो तायोंग की आंटी तायोंग के पास लाकर उसे दे देती है। आंटी के हाथों में बैग देखकर तायोंग वॉज रियली कंफ्यूज और तायोंग अपनी आंटी से कहता है, आंटी ये किसके बैग है। तायोंग की आंटी स्माइल करती है और तायोंग से झूठ बोलते हुए कहती है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी है और तुम्हारे बेबी के लिए। आंटी की ये बात सुनकर तायोंग वॉज लिटरली शॉक, क्योंकि तायोंग को किसी से भी ज़्यादा चीज़ें लेना पसंद नहीं है। तायोंग आंटी की तरफ देखकर कहती है, नहीं आंटी, ये मुझे नहीं चाहिए। पहले ही आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी है और मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर आंटी तायोंग के पास आती है और अपना एक हाथ तायोंग के सर पर रखकर कहती है, तायोंग तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो, यू आर लाइक माई डॉटर और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी खुशी से ली है, सो प्लीज़ इसे ले लो। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। आंटी की ये बात सुनकर तायोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और तायोंग सारी चीज़ें ले लेती है। फिर तायोंग की आंटी वहाँ से चली जाती है। तायोंग सारी चीज़ें देख रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, आंटी को इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत थी, वो भी मेरे लिए। आई कांट बिलीव दिस। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक तायोंग के कैफ़े में आकर बैठ जाता है और न्यूज़ पेपर रीड करने लगता है। तायोंग की आंटी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मेरा कैफ़े क्या कोई धर्मशाला है जो कि कोई भी आकर बस बैठ जाता है। और इस माफिया को तो मैंने मना किया था मेरे कैफ़े में आने के लिए, लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। ये कहकर आंटी जंगकुक के पास जाती है और जंगकुक से कहती है, आपको क्या चाहिए और आप यहाँ पर फिर से क्यों आए हैं। आंटी को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की आंटी को ऑर्डर देते हुए कहता है, मेरे लिए एक कॉफ़ी और एक टोस्टर लेकर आओ राइट नाउ। जंगकुक की ये बात सुनकर आंटी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, सॉरी सर, हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। आंटी की ये बात सुनकर जंगकुक आंटी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर जंगकुक अपनी गन को निकालकर टेबल पर रख देता है और आंटी से कहता है, मैं जितना भी वेट करूँगा तुम्हारे लिए उतना ही भारी होगा, जाओ जाकर लेकर आओ। और याद रहे, तुम्हें पता है ना, मुझे उसी इंसान के हाथ से खाना चाहिए जिसने मेरे लिए खाना बनाया हो, सो गो एंड डू इट। जंगकुक के हाथों में गन देखकर आंटी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है, जैसा आपका है। ये कहकर आंटी तायोंग के पास जाकर उसे ऑर्डर दे देती है। जंगकुक एक विंडो से तायोंग को देख रहा था। तायोंग ने वही ड्रेस पहनी थी जो जंगकुक ने उसके लिए खरीदी थी। तभी बेबी अचानक से जंगकुक की तरफ देखकर उसे इशारा करने लगता है। जंगकुक जैसे ही अपने बेबी को देखता है, जंगकुक की नज़र उसी पर ठहर कर रह जाती है, लेकिन जंगकुक चाहकर भी उसके पास नहीं जाता है। तायोंग जब कॉफ़ी बना रही थी तो कुछ गर्म पानी के छींटे तायोंग के हाथ पर पड़ गए थे, जिसकी वजह से तायोंग का हाथ थोड़ा सा जल गया था। लेकिन तायोंग को अब इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। पास्ट में तायोंग ने इतनी सारी तकलीफ़ें झेली है, ये तकलीफ़ तो तायोंग के लिए कुछ भी नहीं है। तायोंग आंटी की तरफ देखकर कहती है, आंटी ये ऑर्डर रेडी हो चुका है, आप इसे लेकर जा सकती है। तायोंग की आंटी तायोंग की तरफ देखकर अपने लिप्स को बाइट करती है और तायोंग से कहती है, एक काम करो, तुम इसे जाकर दे दो। आंटी ये बात सुनकर तायोंग अपने लिप्स को बाइट करती है और आंटी को कहती है, आंटी आप ये क्यों कर रही है, आपको पता है वो इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप क्या भूल गई उसने मेरे साथ क्या क्या किया है, सो आप कैसे कह सकती है। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की आंटी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तायोंग की आंटी तायोंग की तरफ देखकर कहती है,
आई एम रियली सॉरी तायोंग, लेकिन मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। उस माफिया ने धमकी दी है, अगर तुम उसे खाना नहीं दोगी तो वो सबको मार देगा। और यहाँ पर तुम काम नहीं करती हो, और भी लड़कियाँ काम करती है जिनकी जिम्मेदारी मैंने ली है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ उसे खाना देकर आ जाओ। आंटी की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तायोंग चुपचाप जोंगकुक के टेबल पर जाती है और खाना रखकर कहती है, इट इज़ योर ऑर्डर सर। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी जोंगकुक की नज़र तायोंग के हाथों पर पड़ती है, जो कि गर्म पानी की वजह से जल चुका था और काफ़ी ज़्यादा जलने के मार्क भी तायोंग के हाथों पर थे। दरअसल कैफ़े में खाना तायोंग ही बनाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऑयल के छींटे और गरम तेल के छींटे तायोंग के हाथों पर पड़ने की वजह से वो मार्क तायोंग के हाथों पर ही रह गए हैं। जोंगकुक इमीडिएटली तायोंग के हाथों को अपने हाथों में होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ये कैसे निशान है, तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा कैसे जला है। जोंगकुक को अपना हाथ पकड़ा हुआ देखकर तायोंग इमीडिएटली अपना हाथ पीछे खींचती है और जोंगकुक से कहती है, सर प्लीज़ स्टे ऑन योर लिमिट। मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको खाना दे दिया है ना, आप वो चुपचाप खाइए। जोंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। जोंगकुक अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, जाओ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जोंगकुक की ये बात सुनकर जोंगकुक का बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है। जोंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चुप हो जाओ, इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है। ये कहकर जोंगकुक ज़बरदस्ती तायोंग को एक चेयर पर बिठाता है और तायोंग से कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जोंगकुक का बॉडीगार्ड फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है। जोंगकुक एक क्रीम लेकर तायोंग के हाथों पर अप्लाई करने लगता है। जोंगकुक के टच से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होने लगता है। तायोंग जोंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, जस्ट लीव मी, मुझे टच मत करो, मुझे आपसे घिन आती है। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक बड़े ही नॉर्मली तायोंग से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। जोंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जोंगकुक से कहती है, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, तुमने तुम्हारा बदला तो ले लिया ना, वो वीडियो सबके सामने चला कर, हाँ मेरी इज़्ज़त का तमाशा बनाकर। अब क्या मुझे मारने आए हो, मारने आए हो तो मार डालो, लेकिन ये सारे नाटक मत करो। जोंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जोंगकुक की आंखें पूरी लाल हो जाती है। तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जोंगकुक से कहता है, मेरे हाथों पर जो निशान है उनको तुम क्या क्रीम लगा रहे हो, ऐसे मार्क तो मेरे पूरे बॉडी पर है जो तुमने दिए है। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक भी अपनी चेयर से खड़ा होता है, अगर ये मार्क भी तुम्हारे पूरे बॉडी पर है तो चलो मेरे साथ। ये कहकर जोंगकुक तायोंग को अपनी कार के अंदर लेकर जाने लगता है, लेकिन तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तायोंग अपना हाथ पीछे खींचता है और जोंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, वहाँ पर ले जाकर क्या करोगे, फिर से मेरी वीडियो बनाओगे, फिर से मुझे सबके सामने एक्सपोज करोगे, या फिर जैसे तुमने पहले मेरे साथ किया था मुझे फोर्स करोगे, बोलो। तायोंग के मुंह से ये बात सुनकर जोंगकुक अपनी रेड आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं फिर से तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। इस बार मेरा बच्चा मेरे साथ है, मैं मर जाऊँगी, लेकिन तुमको उसको हार्म कभी नहीं करने दूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जोंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं हमारे बच्चे को हार्म करूँगा। जोंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली जोंगकुक को धक्का दे देता है और जोंगकुक से कहता है, अपनी गंदी ज़बान से मेरे बच्चे का नाम भी मत निकालना। तुम जब मेरे साथ इतना बुरा कर सकते हो तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ तुम क्या ही करोगे। आई एम फकिंग हेट यू। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जोंगकुक अपनी गन को टाइटली होल्ड कर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वहीं पर रुक जाओ किम तायोंग। जोंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है।
जंगकुक चिल्लाकर तायंग से कहता है, वो वीडियो मैंने सबको नहीं दिखाई थी। मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो कहाँ से आया है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो वीडियो आखिरकार रिकॉर्ड भी किसने किया है। मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कहकर जंगकुक अपनी गन को तायंग की तरफ पॉइंट करता है। तायंग टर्न अराउंड होता है और अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी इज्जत तो सबके सामने नीलाम हो ही चुकी है और तुम मुझे क्या मौत का खौफ दिखा रहे हो। मैं पहले ही मर चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी इन बातों से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। आई डोंट केयर। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा? तुम्हें मुझसे नाराज़गी है ना? तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो वैसा ही होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक उस गन को अपने हेड पर रखता है और तायंग से कहता है, मुझे नहीं पता था कि उसमें वो वीडियो है, क्योंकि वो वीडियो मैंने नहीं रखी थी। वो वीडियो जनी ने रखी थी, जिसे मैंने मार दिया है। लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, इसलिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। हो सके तो अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र पर आकर मुझे एक बार देखने आना। ये कहकर जंगकुक अपने आप को ही शूट कर देता है, जिसे देखकर सब कुछ साइलेंस हो जाता है। तायंग भी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। जंगकुक गोली खाने के बाद नीचे गिर जाता है और जंगकुक के हेड से ब्लड निकलने लगता है। तायंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जंगकुक को देखकर। तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड वहाँ पर आते हैं और जेहोप भी। जेहोप जंगकुक को फ्लोर पर पड़ा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जेहोप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक ये तुमने क्या किया? अपने आप को गोली मार दी। लेकिन जंगकुक ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका था। जंगकुक को जेहोप उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। जेहोप जंगकुक को ऑलरेडी हॉस्पिटल लेकर चला गया था। तायंग वही खड़ी खड़ी पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। जंगकुक का ब्लड अभी भी फ्लोर पर पड़ा हुआ था। तभी आंटी तायंग के पास आती है और तायंग को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, तेई तुम ठीक तो हो ना? अपनी आंटी की ये बात सुनकर तायंग अपनी जगह से थोड़ा सा मूव होता है और जंगकुक के ब्लड की तरफ देखकर कहता है, आंटी उसने खुद को गोली मार दी। उसने खुद को जान से मारने की कोशिश की। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर तायंग की आंटी तायंग की तरफ देखकर कहती है, सो व्हाट? वो वही डिज़र्व करता है। उसने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रख दी है और अब वो खुद मर चुका है। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अंदर चलो, ये सब मैं साफ़ करवा दूँगी। आंटी की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ आंटी की तरफ देखकर कहता है, माना जंगकुक ने तायंग के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायंग के दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तायंग आंटी की तरफ देखकर कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे हॉस्पिटल जाना है और उसे देखना है। प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर ले चलिए। तायंग की ये बात सुनकर आंटी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायंग से कहते, ते आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम वहाँ जाना चाहती हो उस आदमी के पास जिसने तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी? आंटी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और अपनी आंटी से कहती है, मुझे नहीं पता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर लेकर चलिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तायंग को इतना रोता हुआ देखकर तायंग की आंटी के पास भी कोई चॉइस नहीं रहती। तायंग की आंटी अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। ये कहकर तायंग की आंटी तायंग को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है,
जहाँ पर जे-होप ने जंगकुक को एडमिट करवाया था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आर्मी कमेंट के पास एक हाइप का बटन है, आप प्लीज़ उसको मेरे लिए प्रेस कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया हो वन शॉट को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता सकती है। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है एप्पल यू।